चलिए बच्चों स्टार्ट किया जाए। चलिए सुनेंगे, है ना। कल आप लोगों को मैंने पढ़ाया था एक्सप्रेशन फॉर करंट डेंसिटी वेक्टर, बताए थे ना। और क्या बताया था, एक्सप्रेशन में कितना आया था, वेक्टर जे इक्वल टू माइनस ऑफ एनी इंटू वी डी वेक्टर आया था ये। चलिए एक और इम्पोर्टेंट डेरिवेशन आज हम लोग करेंगे, हेडिंग में लिखेंगे डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ एंड एक्सप्रेशन फॉर resistance, expression for resistance by using the concept of by using the concept of current density vector, by using the concept of current density vector हम लोग ओम्स लॉ को डेराइव करेंगे और रेजिस्टेंस के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। इसमें इस्तेमाल किसका करेंगे, तो करंट डेंसिटी वेक्टर का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, याद रखेंगे। इस टॉपिक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन यही वाला है ना। तो अच्छा से ध्यान से समझना, और बहुत आसान होता है, बहुत हार्ड है नहीं, ठीक है। देखिए आप लोग को मैंने बताया, क्या बताया मैंने कि करंट डेंसिटी वेक्टर जो है ये क्या होता है, कितना, माइनस ऑफ एनी इंटू वी डी वेक्टर, ये बात बताए हैं, है ना। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। एंड आप लोग को मैंने और पढ़ाया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए क्या एक्सप्रेशन बताए थे बाबू, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए माइनस ऑफ ई इंटू टाउ डिवाइडेड बाय एम ई, बताया ना ये, ठीक है। हम करेंगे क्या, वीडी का वैल्यू 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ वीडी इन 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ वीडी इन 1, जब हम उसमें पुट करेंगे तो हमको मिलेगा वेक्टर जे इक्वल टू माइनस ऑफ एनी इंटू कितना, वीडी की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ ई इंटू टाउ डिवाइडेड बाय एम ई, है या ना। अब बताइए माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एन, ई इंटू ई क्या होगा, ई स्क्वायर। तो हम इसको लिखेंगे वेक्टर जे इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर इंटू टाउ डिवाइडेड बाई एम ई इंटू कितना, वेक्टर ई। अब यहाँ पे ऊपर में एरो लगा हुआ है, मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। अगर हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम क्या करेंगे, तो टेकिंग मॉड्यूलस, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर जे इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम ई इंटू मॉड ऑफ वेक्टर ई, यही होगा, ठीक है। तो आपको मिलेगा J इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम ई इंटू ई, इसको बोल दिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि J जो होता है ये I बाई ए के बराबर होता है, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, और E जो होता है ये पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ होता है ना। तो हम करेंगे क्या कि ई और जे का वैल्यू 2 में पुट करेंगे, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ जे एंड ई इन 1 क्या मिलेगा, सॉरी 2 इन
टू, तो क्या मिलेगा बताइए? जे के लिए क्या लिख सकते हैं? आई बाई ए इज इक्वल टू कितना? एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम ई इंटू वी बाई एल। आपको ओम्स लॉ को डेराइव करना है। अब सिंपल सा बात है, v इक्वल टू आई आर प्रूफ करना है। मतलब एक तरफ v होना चाहिए, बाकी सारा चीज एक तरफ होना चाहिए, ठीक है? तो हम यहाँ पे v को एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको दूसरे साइड ले आएंगे, ठीक है? तो एम ई इंटू एल इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और एन ई स्क्वायर टाउ इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा? v इज इक्वल टू एम ई इंटू एल बाई एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए, और इंटू क्या बच गया? आई बच गया, ठीक है? अब देखिए, ये जो सारा का सारा टर्म है, इस टर्म को हम आर बोलते हैं। v इज इक्वल टू आर इंटू आई, ठीक है? वेयर वेयर आर इज इक्वल टू कितना हो गया? एम ई इंटू एल डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? और ये 4 क्या हो गया? एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस हो गया, हाँ या ना? यही है ना? तो हम यहाँ पे बोलते हैं एक्सप्रेशन 3 इज ओम्स लॉ एंड 4 इज एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस। 4 इज एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस, ठीक है? अब देखिए, जब आप लोग को मैंने पढ़ाया था रेजिस्टेंस के बारे में, तो मैंने बताया था रेजिस्टेंस कुछ कुछ चीजों पे डिपेंड करता है। क्या क्या चीज पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? तो आपने बोला था सर लेंथ पे डिपेंड करता है, आपने क्रॉस सेक्शन एरिया पे बोला था, नेचर ऑफ मटेरियल बोले थे, हाँ या ना? ये स्मॉल एन रिप्रेजेंट कर रहा नेचर ऑफ मटेरियल को। आयरन के पास कुछ अलग नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होगा, अल्युमिनियम के पास डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन अलग होगा, कॉपर के पास डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन अलग होगा। तो ये एन रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? नेचर ऑफ मटेरियल को, हाँ या ना? एक और चीज मैंने बताया था जिसपे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, क्या बताए थे? टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ाए थे ना, कि रेजिस्टेंस जो है ये टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये जो टाउ है, ये रिलैक्सेशन टाइम, ये टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है? सर टेम्परेचर को कैसे? तो होता क्या है कि मेटालिक कंडक्टर के केस में जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, है ना, मेटालिक कंडक्टर के केस में जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो ये रिलैक्सेशन टाइम जो है ना, ये घट जाता है, ठीक है? और ये जब घटेगा तो आर का वैल्यू क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसी वजह से टेम्परेचर के बढ़ने से मेटालिक कंडक्टर में रेजिस्टेंस भी क्या होता है? बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है क्या बोले? हाँ या ना? क्लियर है कि कोई दिक्कत नहीं ना? तो अगर आप टेम्परेचर, एग्जाम में सवाल पूछा जाता है 1 मार्क्स में, टेम्परेचर के बढ़ने पे रिलैक्सेशन टाइम में क्या होगा मेटालिक कंडक्टर के लिए, तो क्या बोलेंगे? रिलैक्सेशन टाइम घटेगा। ये टाव घटेगा तभी रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। याद रहेगा? चलिए कॉपी कीजिए तो।
हो गया बच्चे लोग? तो लिखेंगे रिमार्क। बोले लिखिए रिमार्क, लिखेंगे as temperature increases, as temperature increases, as temperature increases, relaxation time, relaxation time, relaxation time of conduction electron, relaxation time of conduction electron, relaxation time of conduction electron for metallic conductor, for metallic conductor, for metallic conductor, for metallic conductor decreases, decreases, and hence, and hence, and hence, and hence resistance increases, and hence resistance increases, and hence resistance increases। ठीक है, आगे बढ़े। रेजिस्टेंस के बाद आप लोग को मैंने पढ़ाया है रेजिस्टिविटी। क्या पढ़ाए थे? रेजिस्टिविटी। क्या बताया था मैंने रेजिस्टिविटी में बाबू? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस का यूनिट वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम कितना रेजिस्टेंस शो करता है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी, है ना। तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय यूनिट वॉल्यूम, ऑफर्ड बाय यूनिट वॉल्यूम of a substance, resistance offered by unit volume of substance is known as resistivity, is known as resistivity। ये बात आप लोग को मैंने बताया है ना। इसके बाद हमको जानना है एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टिविटी, एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टिविटी। देखिए आप लोग को मैंने पढ़ाया था, वी नो दैट R इज इक्वल टू रो L बाई ए, बताया है ना ये चीज। और अभी मैंने रेजिस्टेंस का एक और एक्सप्रेशन बताया, R इज इक्वल टू एम ई इंटू एल बाई एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए, हाँ या ना। ये भी रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन है, ये भी रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन है। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? रो एल बाई ए इज इक्वल टू एम ई इंटू एल बाई एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए। यहां पे आप देखेंगे तो L और L कैंसिल हो जाएगा, A और A कैंसिल हो जाएगा, तो रो इक्वल टू कितना आ गया? एम ई बाई एन ई स्क्वायर टाउ। ये एक्सप्रेशन है रेजिस्टिविटी के लिए। अब देखिए जब मैंने रेजिस्टिविटी पढ़ाया था चैप्टर के स्टार्टिंग में, तो मैंने आपको बताया था रो इक्वल टू R इंटू ए बाई एल, ऐसे ही कुछ आया था, है ना। ये आया था, ठीक है। तो मैंने आपसे पूछा था रेजिस्टिविटी क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है, तो आप लोग बोल रहे थे सर एरिया पे, लेंथ पे, ठीक है, उसके बाद रेजिस्टेंस पे, ये सब बोल रहे थे। तो मैंने आपको बोला था इनमें से किसी भी चीज पे ये डिपेंड नहीं करता है। और फिर हम बोलते थे कि आगे हम बताएंगे कैसे नहीं करता। तो देखिए यहाँ पे हमने रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन निकाला, है ना। अब बताइए कहीं पे लेंथ या एरिया है? नहीं है। अब बताइए क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी? क्या बताया था मैंने? नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। ये एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नेचर ऑफ मटेरियल को। दूसरा क्या बताए थे? टेम्परेचर, टेम्परेचर के ऊपर भी बताए थे ना, ठीक है। ये टाउ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिलैक्सेशन टाइम। ये टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर से मेटालिक कंडक्टर में
टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, घटेगा, और ये घटेगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, क्या होगा, बढ़ जाएगा। याद रहेगा, एग्जाम में आएगा तो सही सही लिख के आएंगे, है ना, लिखेंगे। कॉपी कीजिए। हो गया, बढ़े आगे। देखिए रिमार्क, रिमार्क लिखेंगे। देखिए एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम of conduction electron, relaxation time of conduction electron, relaxation time of conduction electron for metallic conductor, for metallic conductor, for metallic conductor decreases, decreases, and hence, and hence resistivity increases, and hence resistivity increases, and hence resistivity increases। तो दिक्कत यहाँ पे नहीं, आगे बढ़े। इसके बाद रेजिस्टिविटी के बाद हम लोगों ने पढ़ा था कंडक्टिविटी। क्या पढ़े थे बाबू, कंडक्टिविटी। और क्या बताए थे, इट इज इनवर्स ऑफ, इट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, इट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, यही बताए थे ना। तो कंडक्टिविटी को हम लोग सिग्मा से लिखते हैं, सिग्मा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/रो। और रो का वैल्यू आपने कितना निकाला है, me/n e² टाउ। ये n² टाउ ऊपर चला जाएगा तो सिग्मा का वैल्यू कितना आ जाएगा, ne² टाउ डिवाइडेड बाय me। ये है एक्सप्रेशन फॉर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, तो कंडक्टिविटी भी क्या होगा, घटेगा। ठीक है, कॉपी कीजिए। कॉपी करेंगे कंडक्टिविटी को।
हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे, बढ़ जाए आगे। इसके बाद है रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी वेक्टर कॉमा कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी वेक्टर कॉमा कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। करंट डेंसिटी वेक्टर बोले तो जे, कंडक्टिविटी बोले तो सिग्मा, और इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो ई। इनके बीच में हमको रिलेशन बताना है। आसान है, हम लोग जानते हैं बच्चों कि J इज इक्वल टू क्या होता है, क्या, माइनस ऑफ एन इंटू वीडी, यही होता है ना। ठीक है, इसको बोल दिए इक्वेशन नंबर 1। एंड वीडी इक्वल टू क्या पढ़े हैं हम लोग, माइनस ऑफ ई इंटू टाउ डिवाइडेड बाई एम ई। तो वीडी का वैल्यू 1 में पुट कर देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ वीडी इन 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ वीडी इन 1, क्या मिल जाएगा आपको, आपको मिलेगा J इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन ई, और वीडी के लिए क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ ई इंटू टाउ डिवाइडेड बाई एम ई। माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और एन ई इंटू ई क्या होगा, ई स्क्वायर टाउ बाई एम ई इंटू ई। और बाबू एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम ई को अभी क्या बताए, अभी तुरंत बताए ना, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम ई को क्या बताए, क्या है, कंडक्टिविटी सिग्मा है। तो एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम ई को कंडक्टिविटी लिख सकते हैं, तो J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। ठीक है, ये वाला ऑब्जेक्टिव में तो इतना आता है, हमको लगता है पिछले 10 साल में 7-8 बार आया होगा। ठीक है, और कभी कभी इसका डेरिवेशन भी पूछ दिया जाता है। ठीक है ना, इस बार भी ऑब्जेक्टिव में आने के हाई चांसेस है। ठीक है, कॉपी कीजिए। हो गया, आगे बढ़े, बढ़ जाए आगे। कॉपी कर लिए ना, इंपॉर्टेंट में मार्क कर लिए ना। ठीक है, हटा दे। इसके बाद है मोबिलिटी, क्या है, मोबिलिटी।
मोबिलिटी, मोबाइल, मोबाइल मतलब घूमना, ठीक है। देखेंगे इधर, है ना। मान लेते हैं कि ये कंडक्टर है मेरे पास, ठीक है। इस कंडक्टर के दो एंड को हम लोगों ने बैटरी के दो टर्मिनल से क्या किया है, कनेक्ट कर दिया। इधर इधर आपको पता है ये बैटरी का पॉजिटिव है, ये बैटरी का नेगेटिव है। ये अगर पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, और ये नेगेटिव है तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। अब क्या है कि करंट इधर से इधर फ्लो करेगा, तो आपको पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है ये करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करेगा, इसकी जो वेलोसिटी है जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल रहे हैं, ठीक है, ये इधर से इधर जाएगा। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा, है ना। देखिए, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, मतलब इसके पास जो वेलोसिटी आ रही है किसके वजह से आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आ रहा है, हाँ या ना। ठीक है, तो अगर हम आपसे पूछे कि वीडी क्या है तो आप क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन्ड बाय कंडक्शन इलेक्ट्रॉन व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई, ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई है। देखिए देखिए प्लीज बात नहीं, म्यू से हम लोग मोबिलिटी को लिखते हैं, म्यू से क्या लिखते हैं, मोबिलिटी को। अब मैटर ये है कि मोबिलिटी होता क्या है, ठीक है। तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से कितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी आया है, वीडी। वन के वजह से कितना आएगा, वीडी बाई ई। यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन करता है कोई कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, इसी चीज को क्या बोलते हैं, मोबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन्ड बाय कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, 1 वोल्ट पर मीटर के वजह से जितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये गेन करेगा, इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, इसकी मोबिलिटी बोलेंगे, याद रहेगा, ठीक है। तो मोबिलिटी म्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। इससे एग्जाम में हमसे ये भी पूछा जाता है कि बताइए तो यूनिट ऑफ मोबिलिटी, मोबिलिटी की यूनिट क्या होगी, तो आप म्यू इज इक्वल टू क्या पढ़े हैं, वीडी बाई ई पढ़े हैं। वीडी बोले तो वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो वोल्ट पर मीटर, मीटर ऊपर चला जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर बाय वोल्ट सेकेंड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, याद रहेगा। चलिए लिखेंगे मोबिलिटी, लिखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन्ड बाय, ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन्ड बाय कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन्ड बाय कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, gained by conduction electron per unit electric field, per unit electric field, per unit electric field is known as, is known as mobility, is known as mobility. Drift velocity gained by conduction electron per unit electric field is known as mobility. कॉपी कीजिए इसको।
लिख लिए बाबू? चलिए, इसका थ्योरी पार्ट खत्म हो गया, अब कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, है ना? लिखिए। क्वेश्चन बोले, लिखेंगे। बोले आप, लिखिए। A conductor having length 10 centimeter, a conductor having length 10 centimeter is connected is connected is connected between the two terminals between the two terminals between the two terminals of a battery of a battery of 10 volt of 10 volt. Full stop. If velocity gained by conduction electron if velocity gained by conduction electron if velocity gained by conduction electron is 3 into 10 का power minus 4 meter per second, is 3 into 10 का power minus 4 meter per second, 3 into 10 का power minus 4 meter per second. फुल स्टॉप देखे, find its mobility find its mobility find its mobility बनाइए। आगे आंसर बोलता है कंडक्टर है जिसका लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 बोले तो 0.1 मीटर, हाँ या ना? बोलता है कि इसको हम लगाए हैं बैटरी के दो टर्मिनल के बीच में, कितना पोटेंशियल है बैटरी का 10 वोल्ट, जिसके वजह से उसका कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी गेन कर रहा है 3 इंटू 10 का पावर माइनस 4 मीटर पर सेकेंड। हमको बोला गया कि बताइए मोबिलिटी कितनी होगी, मतलब म्यू का वैल्यू हमसे पूछा गया। तो बच्चों मोबिलिटी जो है आपको मैंने बताया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है क्वेश्चन में? नहीं दिया है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? V बाई एल होता है। वैल्यू पुट कीजिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना है 3 इंटू 10 का पावर माइनस 4, है ना, डिवाइडेड बाय V का वैल्यू कितना है 10 डिवाइड बाय 0.1, पॉइंट हटाए कितना लगा है 0, ये 100 ऊपर जाएगा कितना आ जाएगा 3 इंटू 10 का पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। ठीक है, अब एक सवाल एग्जाम में आता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर क्या होता है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आप बोलेंगे उसका ऑर्डर 10 का पावर माइनस 4 में होता है। किस में होता है?
10⁻⁻4 में लिखेंगे। नोट कॉपी कर रहे हैं क्या? बोले लिखिए, नोट में लिखेंगे द ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी is the order of drift velocity is of 10 का पावर -4. The order of drift velocity is of 10 का पावर -4 is of 10 का पावर -4. ठीक है, अगला सवाल लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, what will be the effect, what will be the effect, what will be the effect on drift velocity, on drift velocity, on drift velocity if what is the effect on drift velocity if diameter of wire, if diameter of wire is doubled, if diameter of wire is doubled, if diameter of wire is doubled. बताइए, diameter of wire is doubled, उसमें एक और लाइन लिख लीजिए, and current remains constant, and current remains constant, and current remains constant, करंट को चेंज नहीं किया, ठीक है, and current remains constant, and current remains constant. बताइए, क्या? बोलिए, बोलिए, बताइए बाबू। देखिए, आप लोगों को मैंने पढ़ाया है I इज इक्वल टू NEAVD, पढ़ाए हैं। NEA को इधर ले आइए, तो VD इक्वल टू कितना? I बाई NEA, यही होगा। समझिए बात को, N और E तो कांस्टेंट है, कोई भी एक सब्सटेंस ले लेंगे तो N और E क्या होगा उसमें? कांस्टेंट। लास्ट में कंडीशन लिखे हैं, करंट भी क्या है, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, फॉर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, अगर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो एरिया को आप क्या लिखेंगे? आप ऐसे लिख सकते हैं ना, VD इज प्रोपोर्शनल टू π/4 इंटू डी स्क्वायर। यहाँ एरिया क्या है, अरे सर्कल का एरिया क्या होता है यार, या तो πr लिखिए, πr² लिखिए, या π/4 डी स्क्वायर लिखिए, हाँ या ना। ये π/4 भी कांस्टेंट है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का स्क्वायर, बोल सकते हैं ना। अब बताइए, अगर हम डायमीटर को डबल कर देंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, हाँ या ना। डायमीटर को डबल करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी 1/4 हो जाएगा ना। तो आंसर हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी will become 1/4 times of original velocity, हाँ है ना।
जो ओरिजिनल वेलोसिटी होगा, जो पहले वेलोसिटी होगा, हाँ या ना, ये ओरिजिनल इनिशियल वेलोसिटी कर दीजिए 1/4 ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। तो जो इनिशियल वेलोसिटी होगा उसका कितना टाइम्स हो जाएगा, 1/4 टाइम्स हो जाएगा। याद रहेगा, हाँ या ना। यहाँ से हम लोग एक और चीज भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है फॉर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर भी हो सकता है, हाँ या ना। अरे इनवर्सली प्रोपोर्शनल डायमीटर का स्क्वायर है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस का स्क्वायर हो सकता है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, v1/v2 इज इक्वल टू r2 का स्क्वायर बाई r1 का स्क्वायर। कॉपी कीजिए। आगे बढ़े, अगला सवाल लिखिए। लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों। रेशियो ऑफ रेडियस, रेशियो ऑफ रेडियस, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू वायर, ऑफ टू वायर, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू वायर of same material, two wire of same material is 1:2, is 1:2, is 1:2, full stop. If current flowing through both the wire, if current flowing through both the wire, if current flowing through both the wire are same, are same, are same, then find the ratio of drift velocity, then find the ratio of drift velocity, then find the ratio of drift velocity, then find the ratio of drift velocity। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया है R1/R2 का वैल्यू कितना है, 1/2, यही बोला है ना। और बोला है बताइए रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब V1/V2 का वैल्यू आपसे पूछा है। इधर देखेंगे, इधर प्लीज। तो
आपको पता है कि V1/V2 इज इक्वल टू क्या होगा, R2/R1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, हाँ या ना। और R1/R2 अगर 1/2 है तो R2/R1 क्या होगा, 2/1 होगा, इसका स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, 4 आ गया, हाँ या ना। तो ये लिख सकते हैं आप V1/V2 इज इक्वल टू कितना, 4:1। ठीक है, समझ में आ रहा बात। अगला सवाल बोले। देखिए, अ कॉपर वायर, अ कॉपर वायर, अ कॉपर वायर, a copper wire has cross section area, a copper wire has cross section area, has cross section area 2 into 10 का पावर -6 मीटर स्क्वायर, 2 into 10 का पावर -6 मीटर स्क्वायर, कॉमा देके, if current flowing through the wire, if current flowing through the wire, if current flowing through the wire is of 3 ampere, is of 3 ampere, is of 3 ampere, and density of conduction electron, and density of conduction electron is 8.5 into 10 का पावर 28 per meter cube. Density of conduction electron 8.5 into 10 का पावर 28 per meter cube. Then find then find the drift velocity, then find the drift velocity. बनाइए, बन जाएगा, आसान क्वेश्चन है ये सब। बनाइए बाबू, बनाइए सभी लोग। एक वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिया है, डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन दे दिया है, करंट भी दे दिया है ना, करंट दे दिया है, बोलता है बताइए ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपने पढ़ा है I इज इक्वल टू NEA/VD, तो VD इक्वल टू कितना आ जाएगा, I/NEA, सारा वैल्यू तो है आपके पास, है ना कि नहीं है, क्या आ जाएगा, VD इक्वल टू I कितना आया, 3/N कितना है, 8.5 इंटू 10 का पावर 28, ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10 का पावर -19, एरिया कितना है 2 इंटू 10 का पावर -6, यही है, ठीक है। ये आ जाएगा VD इज इक्वल टू 3/1.6 इंटू 8.5 इंटू 2 कितना आएगा 17 इंटू 1.6, ये 10 का पावर 28, ये -19, ये -6, तो कितना आ जाएगा 10 का पावर 3 आ जाएगा, 10 का पावर 3 ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा 10 का पावर -3 हो जाएगा, होगा ना।
तो 3 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई, ये डिवाइड करके देखिए तो कितना आ रहा, 17 × 1.6। एक तो पॉइंट यहाँ से हटा के यहाँ लगा देंगे, कितना आ रहा है ये वैल्यू, 30 / 17 कितना, देखिए कितना है बताइए, 30 / 17 × 16। ये आएगा आपका 0.110 × 10⁻³ इसको आप लिख सकते हैं 1.1 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हाँ या ना, यही आ रहा है ना, ठीक है। तो ये आपका हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हम बता रहे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितने ऑर्डर में आएगा, 10⁻⁴ के ऑर्डर में आएगा। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन मिलेगा तो बना लेंगे लोग, बन जाएगा ना, दिक्कत नहीं ना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का टॉपिक होता है समाप्त। कल से स्टार्ट होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।